देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, बात करें अगर वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो आपकी एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हुई थी ना, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट, ये होती हैं आपकी क्या, पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों ये देखिए कि अगर हम इसको एक से देखते हैं, ठीक है, ये संख्याएं अगर एक से देखते हैं तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और सारी अगर जोड़ दें तो इन्हीं के साथ क्या मिल जाती हैं, 0 से जब स्टार्ट होती है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, वो किसके अंदर होती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। फिर तीसरे नंबर में पढ़ेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, जो आपके नंबर लाइन में नंबर शो किए जाते हैं ना, यहाँ 0 प्लस में 1 2 3 4, इसी तरह डैश डैश कहाँ, प्लस में इन्फिनिटी तक, इस तरफ -1 -2 -3, इसी तरह डैश डैश कहाँ, माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, और यहाँ 0 लिखा जाता है। तो ये जो आपके नंबर हैं, जो आपके नंबर लाइन में शो किए जाते हैं, ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक कहलाते हैं। समझ गए ना, ये नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे और ना कभी भी डिवाइड में होंगे, मतलब बटे में होंगे, जिसको आप रेशनल नंबर कहते हैं, उस टाइप में नहीं होती हैं। ये क्या होती है, परफेक्ट नंबर ही होती हैं। ये क्या कहलाती है, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक। ठीक है, ये प्लस में भी होती हैं, जो इस तरफ, अब देखिए जो यहाँ से 0 के इस तरफ जब जाती हैं, ठीक है, राइट हैंड की ओर, तो ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। और ये धनात्मक पूर्णांक, और जब 0 के इस तरफ आते हैं, लेफ्ट हैंड की ओर आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, फिर आगे क्या आते हैं, अगले नंबर में संख्याएं जो आती हैं वो आपकी आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, जो आपका नीचे वाला नंबर होता है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं हुआ और हम उसको P/Q के रूप में लिख भी पाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना अपने लिए क्या जरूरी है, और कभी अगर टाइम लगा तो मैं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, कुछ संख्याएं देख लीजिए, जैसे 1/2 होती हैं। 1/2 आपकी परिमेय संख्या है। तो 1/2 को ना जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आ जाता है, 5 आता है। लेकिन अगर 1/3 को देखते हैं ना, तो 1/3 में क्या होता है, 0.3333, इस तरह से 3 क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसको लिखते हैं 0.3 का
बार लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगली संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है इरेशनल नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप जब कभी भी कोई भी आपको नंबर मिलता है, मान लीजिए p बटे q ही है। ठीक है, तो जब हम इसको q से डिवाइड करते हैं ना, q डिवाइड बाई p करते हैं। ठीक, तो देखिए कुछ नंबर्स में क्या होते हैं, कुछ नंबर सीधे सीधे पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं और शेष फल हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो दशमलव के बाद पूरी तरह से डिवाइड होते हैं और शेष फल हमको क्या होते हैं, 0 मिल जाते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो मतलब कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं, जैसे 1/3 है ना, कंटिन्यू, उसमें क्या है, पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम बार कर दिए इसको, इसके ऊपर बार लगा दी, तो ये आपका रेशनल हो गया था। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरह से विभाजित होते हैं, न दशमलव के बाद भी पूरी तरह से विभाजित होते हैं, और होते क्या है, वो कंटिन्यूस तरीके से, मतलब कोई नंबर आता नहीं है। जैसे इसमें 3 आ रहा है ना बार बार, तो उसमें क्या होता है, ऐसे कोई कंटिन्यू नंबर नहीं आते, वो मतलब बदल बदल के अलग अलग नंबर्स आते रहते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे नंबर्स को, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो नंबर्स आपके समझ में आए होंगे। अब देखिए ये जो 5 प्रकार के नंबर हैं, ठीक है ना, तो इन नंबर में जो होल नंबर है आपका, होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, होल नंबर्स के भी कुछ प्रकार होते हैं। होल नंबर में जैसे आपकी आ जाती हैं सम संख्याएं। क्या आती हैं, सम संख्याएं। सम संख्याओं को बोला जाता है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और भी आगे इसी तरह से। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में आती हैं आपकी क्या, विषम संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याओं को बोला जाता है ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 और भी आगे इसी तरह से। ठीक है, तीसरी और भी इसमें संख्या है अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके अभाज्य संख्या है। तो अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 2 दिया गया है, कोई भी नंबर 2 है। ठीक है, तो जो जितने भी नंबर इसको डिवाइड कर देंगे पूरी तरह से, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, वो संख्या इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो हम चेक करते हैं 2 के कितने फैक्टर हैं। पहला फैक्टर इसका 1। हमेशा याद रखिएगा कि एक सभी नंबर, जितनी भी संख्याएं होती है ना, सभी संख्याओं का एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, वह संख्या स्वयं होगी, मतलब 2 को 2 भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो पहला फैक्टर 1 हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो हम ये कहेंगे कि 2 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, और भी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 5, 7, फिर 9। 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक है, और भी इसी तरह की संख्याएं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिए भाज्य संख्याएं जिनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है,
भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। वो आपके क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अभाज्य में क्या था? केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। और भाज्य में क्या होता है? उसका जस्ट अपोजिट, कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 है, तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर कैसे? एक तो 1 हो जाएगा इसका फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका फैक्टर? 2 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और तीसरी ये क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या स्वयं होती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसके कितने फैक्टर बनते हैं? 3 फैक्टर बनते हैं ना, मतलब 2 से ज्यादा है, ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या है। और भी इसके एग्जाम्पल जैसे 6 हो जाएगा, 8, 9, 10, 12 और भी इसी तरह से आएंगे। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, ये जो संख्याएं हैं सारी की सारी 5 प्रकार की संख्याएं, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ना, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याओं को बोला, ठीक है। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब ये वाला बोला किसका? पूर्ण संख्याओं का। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सारी की सारी आपकी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं। और जो सारे के सारे पूर्णांक है ना, वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास होल नंबर है, क्या है? 2 है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कभी कभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं? उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जैसे हम नीचे इसमें 1 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पी बाई क्यू का टाइप ना हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। इस तरह के सारे पूर्णांक क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आती हैं क्या? अपरिमेय संख्याएं। तो ये जो 5 टाइप के नंबर हैं, इन 5 टाइप का नंबर का अपरिमेय संख्याओं से, मतलब 4 टाइप की, सॉरी, ये जो 4 टाइप की संख्या है ना, इन 4 टाइप की संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं से कोई रिलेशन नहीं होता। इनको क्या रखा जाता है? अलग से रखा जाता है। इनको रखा जाएगा अलग से, अपरिमेय संख्याएं। और इन सारी संख्याओं को, जो परिमेय है और अपरिमेय है, जो परिमेय है और अपरिमेय है, इन सारी संख्याओं को, जो परिमेय और अपरिमेय है, सारी संख्याओं को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? रियल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स, या इन्हीं को कहेंगे क्या? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। थैंक यू। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।